So this is hello guys, welcome back to the channel and you watching Tussle for UPSC. So today in this video we are going to talk about large number around us, that is related to class 7th का फर्स्ट चैप्टर. इसमें हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से ही. देखो इसमें क्या लिखा हुआ है. इसमें लिखा है कि हमारे जो ईश्वरप्पा है, ठीक है, ही इज़ अ फेमस फार्मर इन चिंतामणि. ओके, एंड चिंतामणि एक टाउन है कर्नाटका में. तो ये मार्केट रेगुलरली जाते हैं सीड्स वगैरह के लिए, राइस फील्ड के लिए. तो ऐसे विज़िट में ये जो है एक कन्वर्सेशन सुनते हैं बिटवीन रमना एंड लक्ष्मणा. रमना सेड अर्लियर आवर कंट्री हैड अबाउट लैक वैराइटीज़ ऑफ रैम. सो बेसिकली इसको अगर आप रीड करोगे तो इसमें ये बोलता है जो हम क्वेश्चंस, क्योंकि थ्योरेटिकल ये, क्योंकि इस टाइप अभी जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स अपडेट हो रही है, सो एनसीईआरटी बुक जो अपडेट्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ है. तो आपको स्टोरी देख के डरना नहीं है, हम क्वेश्चन से ही सीधा फोकस करेंगे. अदरवाइज इट विल वेस्ट योर टाइम ऑल्सो एंड माई टाइम ऑल्सो. ठीक है, तो देखो यार पहला टॉपिक है बट हाउ मच इज़ 1 लाख, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द बॉक्सेस. ठीक है, तो ये तो यार देख के पता लग रहा होगा आपको कि कितना होता है. द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 है. तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ. जब भी आप लार्जेस्ट 3 डिजिट में 1 को प्लस करेंगे तो ये क्या था, दिस इज़ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर. जैसे ही आप इसमें 1 प्लस करोगे ये क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा. तो 1 प्लस करने से कॉन्सेप्ट क्या हुआ, इट विल बिकम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. तो हमने बचपन से ही पढ़ा है ये चीज़ कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है. स्मॉलेस्ट 1 डिजिट तो होता नहीं है, वैसे 1 ही होता है, ठीक है, क्योंकि 0 कंसिडर नहीं करते. लार्जेस्ट आपका 9 होता है. 2 डिजिट में अगर मैं बात करूँ स्मॉलेस्ट तो 10 और लार्जेस्ट क्या होता है 99 होता है. तो कभी भी अगर आप स्मॉलेस्ट मान लो 2 डिजिट में 1 माइनस कर देंगे तो इट विल बिकम लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर. अगर लार्जेस्ट 1 डिजिट में आप 1 को प्लस कर देंगे तो इट विल बिकम स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, दिस इज़ द जनरल कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. बट इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें हमने ये पढ़ना है बेसिकली कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 प्लस करने पे इट विल बिकम 1000. लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 times 9. स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़ दिस. लार्जेस्ट 5 डिजिट 1 2 3 4 5 एंड दिस 1 लाख. इसमें कॉन्सेप्ट सिंपल है. ये देखो 5 था, ये 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा 99997, 99998 है, तो दिस विल बिकम 99999. तो इसमें टेक्निकली हर जगह +1 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 लाख. ये आपका हो जाएगा 1 लाख 1. दिस विल बिकम 1 लाख 2. दिस विल बिकम 1 लाख 3. दिस विल बिकम 1 लाख, सॉरी एक्स्ट्रा कर दिया, 4. ठीक है, सो या दिस इज़ 1 लाख 4. तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया. अगला क्वेश्चन है, रॉक्सी एंड एस्टर फाउंड करते हैं कि अगर ये 1 वैरायटी ऑफ राइस रोज़ खाएं तो ये कभी भी 1 लाख पूरी लाइफ में नहीं खा पाएंगे. रीज़न क्या है, एक इंसान की जो लाइफ होती है वो 100 ईयर्स होती है, राइट. तो अगर रोज़ एक वैरायटी खाएंगे यानी एक साल में वो 365 जीते हैं, यानी पूरे 100 साल में कितना जिएंगे एस्टिमेट करोगे तो 36500, 36,500 डेज़ ही वो ज़िंदा रहते हैं. तो एक वैरायटी रोज़ भी खाएंगे तो ये 1 लाख के करीब तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे, राइट. तो कह रहे हैं कि व्हाट इफ़ वी एट 2 वैराइटीज़ ऑफ राइस एवरी डे, क्या हम तब 1 लाख वैराइटीज़ खा पाएंगे. तो देखो अगर मान लो कि 2 वैराइटीज़ आप खाते हो पर डे, है ना, तो इसका मतलब 1 साल में कितना खाओगे. 1 साल में आप मल्टीप्लाई कर दो, तो टेक्निकली एक दिन में 365 होता है, एक साल में होता है 365 इंटू 2 वैरायटी. दिस विल बिकम 730. ठीक है, तो 730 वैराइटीज़ ही आप खा रहे हो 1 साल में. तो 100 साल में कितना खाओगे, 100 ईयर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बिकम 73000. 73,000 ही खा पा रहे हो. स्टिल यू आर नो वर क्लोजर टू 73,000 सिंस इट इज़ लेस देन 1 लाख. ठीक है, वॉट इफ़ अ पर्सन ईट 3 वैराइटीज़ ऑफ राइस एवरी डे. सिंपल है, अगर एक बंदा जो है 3 वैराइटीज़ ऑफ राइस रोज़ खाता है तो क्या तब वो पहुंच पाएगा. तो सिंपल है, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, राइस वेराइटी इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज. देयरफॉर 365 इंटू 3 इज इक्वल्स टू
1095, hence in 100 years it will be 1095 into 100, that is 109500. तो कितना आ गया 1,09,500. तो यस, एक पूरे 100 ईयर के लाइफ स्पैन में आप 1,09,500 वेराइटीज़ खा सकते हैं. ठीक है, तो ये है, इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप वाई की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो. ओके, पर हम ये क्वेश्चन भी कम कर लेते हैं, ये वाला. तो इसका ये है, आप एज्यूम करो, एज्यूम वाई इज इक्वल्स टू 95 ईयर्स. ओके, तो अगर आप एज्यूम करोगे वाई, नंबर ऑफ़ डेज़ इन लाइफ टाइम, कितने डेज़ होते हैं नंबर ऑफ़ डेज़ इन लाइफ टाइम, तो आप पूरे लाइफ टाइम में कितना जी सकते हो. ठीक है, तो दैट इज़ 365 मल्टीप्लाइड बाई 95. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट आंसर एज 34,675. ठीक है, तो डिफरेंस निकालोगे आप डिफरेंस कितना वेरिएंट खाना था हमें, 1 लाख. ओके, डेज़ कितने हैं, 34,675. सो द आंसर इज़ 65,325. ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा था, चूज़ अ नंबर ऑफ वाई, चूज़ अ नंबर फॉर वाई. हमने 95 चूज़ किया था. हाउ क्लोज टू 1 लाख इज़ नंबर ऑफ डेज़ इन वाई ईयर्स, मतलब कितना क्लोज है. तो इट वॉज नॉट क्लोज, इट वॉज 65,325 फार. ठीक है, तो दैट इज़ द केस. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिगर इट आउट. देखो, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस, 2011 का एक सेंसस हुआ था, पॉपुलेशन थी चिंतामणि की 75,000. हाउ मच लेस देन 1 लाख इज़ 75,000, यानी 1 लाख से 75,000 कितना कम है. तो इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट बनाएंगे, इसके लिए हम स्टेटमेंट बनाएंगे पॉपुलेशन in 2011 is equals to 75,000. ठीक है, since 1 lakh minus 75,000 is equals to 25,000, therefore 75,000 is 25,000 1 लाख से 25,000 कम है. ठीक है, 1 लाख से 25,000 कम है. 75,000 इज़ 25,000 लेस देन 1 लाख. ठीक है, ओके, क्लियर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज़ 1,06,000, यानी 2024 में चिंतामणि की पॉपुलेशन माना जाता है कि 1,06,000 हो गई, पहले 75,000 थी. कितना है 1 लाख से 1,06,000 मोर कितना है, कितना मोर है. तो इसके लिए हम स्टेटमेंट बनाएंगे पॉपुलेशन of town in 2024 is equals to 1,06,000. ठीक है, since 1,06,000 minus 1 lakh, ठीक है, is 6,000, therefore it is 6,000 more than 1 lakh. That's all. नंबर 3 आप देखो क्या है. नंबर 3 क्या है, बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज. 2011 से 2024 में कितने से इंक्रीज़ हुआ. तो पहले कितना था, 75,000. ठीक है, तो इसके लिए आप लिखोगे इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन फ्रॉम 2011 to 2024 is equals to 1,06,000 minus 75,000 is equals to 31,000. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 31,000. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स. ठीक है, तो ये कह रहा है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू क्या है. वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर बना हुआ है. इसकी हाइट है 180 मीटर्स. ठीक है, कांचीकल वाटरफॉल कर्नाटका में जो है वो कुछ 450 मीटर से ड्रॉप डाउन करता है, नीचे गिरता है.
आसान नहीं होता है टू सेंस ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट्स आर, बट वी कैन गेट अ बेटर सेंस ऑफ देयर साइज जब हम उसे कंपेयर करेंगे विद समथिंग फेमिलियर। जैसे इस पिक्चर को देखो ऑन द राइट, ठीक है। सोमू इज़ 1 मीटर टॉल, ओके, उसकी वो 1 मीटर टॉल है। अगर हर एक फ्लोर जो है वो 4 टाइम्स इसकी हाइट है, ये वाला देखना है, ठीक है। सोमू जो है इसकी हाइट है 1 मीटर, ओके। अगर हर एक फ्लोर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हर एक फ्लोर जो है 4 टाइम्स है उसकी हाइट का, तो वो 1 मीटर का है, तो 4 टाइम्स उसकी हाइट का क्या हो जाएगा, 4 मीटर, ओके। What is the approximate height of the building? Which is taller, Statue of Unity or this building? How much taller? Statue of Unity यहाँ पे आप अगर देखोगे, ठीक है, तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो सोमू की हाइट क्या है, चलो लिखते हैं, सोमूज हाइट इज इक्वल्स टू अप्रॉक्स कितना बताया था इसमें, 1 मीटर। हाइट ऑफ फ्लोर 4 इंटू 1 मीटर, दैट इज़ 4 मीटर, ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला कि 4 टाइम ज़्यादा बड़ा है, 4 टाइम्स इज हाइट, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ़ फ्लोर्स, टोटल कितने फ्लोर्स है इस बिल्डिंग में, तो अगर आप चेक करोगे तो देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है टोटल। और अगर ग्राउंड फ्लोर भी यहाँ से यहाँ भी काउंट करोगे तो दिस इज़ ऑल्सो 1 ना, तो टेक्निकली टोटल 11 है, 11 फ्लोर्स है। हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल्स टू 4 मीटर है ना एक फ्लोर का, तो 11 इंटू 4 मीटर, दैट इज़ 44 मीटर। क्या क्या स्टैचू ऑफ द यूनिटी बड़ा है इस वाले क्वेश्चन में या फिर बिल्डिंग बड़ा है, तो हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी है, ऊपर क्वेश्चन में दिया था हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, देखो कितना बड़ा है, यहाँ पे लिया है, ये रहा यहीं पे लिखा था, हाँ कितना है स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट 180 मीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 180 मीटर। सोमू की बिल्डिंग की हाइट क्या है, हाइट ऑफ सोमूस बिल्डिंग कितनी थी बच्चे, इसकी थी 44 मीटर, तो 180 माइनस 44 इज इक्वल्स टू 136 मीटर, ठीक है। तो टेक्निकली स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ 140 मीटर टॉलर देन द बिल्डिंग, नहीं 136 मीटर, ठीक है, 136 मीटर टॉलर देन द बिल्डिंग। पर आपको यहाँ पे कितना लिखना है, हाउ मच टॉलर, 136 मीटर। वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमोस बिल्डिंग, ये समझाने के लिए बताया। हाउ मच टॉलर इज़ द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमोस बिल्डिंग, तो देखो कुंचिकल वाटरफॉल के बारे में भी दिया गया है यहाँ पे, यही तो था, ऊपर था स्टोरी में, ठीक है। तो कुंचिकल वाटरफॉल हाइट ऑफ इसका हो जाएगा, हाइट ऑफ कुंचिकल वाटरफॉल इज इक्वल्स टू 450 मीटर, ठीक है, ओके, ये रहा ना 450, ओके, सो 450 मीटर है, ओके। एंड देन उसके बाद सोमू की बिल्डिंग की हाइट क्या है, हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग 44 मीटर, सिंस 450 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 410 मीटर, तो कुंचिकल इट इज़, यहाँ पे क्या आंसर आएगा 410 मीटर। हाउ मेनी फ्लोर शुड सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज दी वाटरफॉल, कितने फ्लोर होने चाहिए सोमू के बिल्डिंग में ताकि वो वाटरफॉल जितना बड़ा हो जाए, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो देखो इसका आंसर लिखेंगे, तो इसका पहले हम लिखेंगे हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज इक्वल्स टू 4 मीटर, हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज इक्वल्स टू 4 मीटर। हाइट ऑफ वाटरफॉल, वाटरफॉल की क्या हाइट है बच्चे, तो वाटरफॉल की हाइट है तुम्हारी 450 मीटर। नंबर ऑफ़ फ्लोर्स रिक्वायर्ड, कितने फ्लोर्स हमें चाहिए, तो 450 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि एक फ्लोर की हाइट 4 थी ना, दैट इज़ हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा
डिवाइड करके देख लो आप। 4 1 ज़ा 4 कट गया, 5 नीचे, 4 1 ज़ा 4 कट गया, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 से कट गया, यहाँ 2 आया, यहाँ पॉइंट आया तो यहाँ 0 आ गया। 4 5 ज़ा 20। सो टेक्निकली 112.5 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू करके 112.5, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा। अब 0.5 आधी बिल्डिंग बना के तो छोड़ेगा नहीं, तो इसका अप्रॉक्सीमेट हम क्या लेंगे 113 पे, ठीक है। नेक्स्ट इज पेज 4 that we will do in the next video. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe if you love watching my videos.